हेलो एंड वेलकम्स टू श्वेतास किचन। तो फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है, तो क्या आप लोग की दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है? तो इसलिए मैं आप लोग की लाई हूँ एक ऐसी मिठाई जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता और अंदर से जूसी है। इसका नाम है बालूशाही। इसे नॉर्थ में हम बालूशाही कहते हैं और साउथ में बालूशाहा। इस रेसिपी में मैंने कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताई हूँ जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल हलवाइयों जैसा बालूशाही घर पर आप आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं बालूशाही। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले मैदा को गूंथ लेना है, इसका डो बना लेना है। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। फिर इसके बाद आधा कप घी लेना है। यहाँ पर घी लीजिएगा, रिफाइंड ऑयल नहीं लीजिएगा क्योंकि घी से ही टेस्ट आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब की तरह आ जाना चाहिए और जब ये बाइंड करिएगा तो इस तरह से बाइंड होना चाहिए। अब इसमें मैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दूंगी। तो देखिए इस तरह से बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब बेकिंग पाउडर और घी मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए तब मैं पानी डालूंगी। पानी मैंने 1 कप लिया है, तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही मैदा में डालना है। अचानक से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर आटा को गूँथ लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें गूँथना है। हमें मैदा को मलमल के नहीं गूँथना है, इसे हमें जस्ट इकट्ठा करते जाना है, इस तरह बाइंड करते जाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा को अच्छे से बाइंड करते जाइए। तो देखिए इस तरह से हमें गूँथ लेना है। इस तरह आटा गूँथने से, बाइंड करने से क्या होगा कि जब हम बालूशाही बनाएंगे तो बहुत ही बालूशाही खस्ता बनता है। तो देखिए हमारा मैदा गूँथ के तैयार है। अब इसे मैं कवर कर दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूंगी। इसी बीच हम लोग शुगर सिरप बना लेते हैं। तो एक पैन में मैंने 2 कप चीनी डाला है। जितना चीनी लीजिएगा उसका आधा पानी लेना है। तो 2 कप चीनी है तो 1 कप पानी डालना है। फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें मिक्स करते जाना है और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। तो देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है और शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी भी थिक हो गई है। तो शुगर सिरप ये बना है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि स्पैचुला में इस तरह से शुगर सिरप को लेंगे और ऊपर से इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप करके इसे गिराना है। जब लास्ट ड्रॉप से इस तरह से, तो देखिए इस तरह से एक तार दिखने लगे। तो देखिए किस तरह से एक तार निकल रहा है शुगर सिरप की ड्रॉप से। तो इस तरह से हमें जब एक तार दिखने लगे तो समझ जाइए कि बालूशाही की चाशनी तैयार है। तो इसी ट्रिक से हमें बालूशाही की चाशनी बनाना है। तो देखिए हमारी बालूशाही की चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस फ्लेम ऑफ कर देना है। जब गैस फ्लेम ऑफ हो जाए तब इसमें मैं 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब इलायची पाउडर मिक्स हो जाए तब मैं यहाँ पर येलो फूड कलर डालूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर केसर के धागे भी डाल सकते हैं, जो आप पानी में भिगोकर इसे अच्छे से डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फूड कलर डाली हूँ। इससे भी कलर बहुत ही अच्छा आता है। और जब आप बालूशाही को शुगर सिरप में डालिएगा तो बालूशाही का कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए ये शुगर सिरप बिल्कुल तैयार है। बीस मिनट के बाद मैं खोल कर देखूंगी तो देखिए आटा बिल्कुल सेट हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। अब इसे इस तरह से गूँथ लेना है। तो देखिए आटा को इस तरह से गूँथ लीजिए, बिल्कुल इस तरह से। जब आटा गूँथ जाए तो आटा को इस तरह से तोड़ लेना है। आटा को इस तरह से एक के ऊपर एक तोड़ के रखते जाना है। देखिए इस तरह से करने से क्या होगा कि परतें बहुत अच्छी बनेगी बालूशाही की। तो इस तरह से हम लोग आटा को एक के ऊपर एक तोड़ लेना है।
फिर आटा का आधा पार्ट लेकर इसे लंबाई में इस तरह से लॉक की तरह बना लेना है और इसे पूरी तरह चिकना कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग आटा को लंबाई में करके इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग आटा को चिकना कर लेंगे। जब आटा चिकना हो जाए तब बालूशाही बनाने के लिए आटा के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से बड़े या छोटे टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन मैं इस साइज़ के टुकड़े की हूँ तो इस तरह से मैं टुकड़े बना लूँगी और इसे साथ साथ चिकना भी करते जाऊँगी। तो देखिए इस तरह से जब आटे के सारे टुकड़े आप कर लें तब क्या करिए कि लोई को इस तरह से हाथ में लीजिए और दोनों हथेलियों के बीच इसे चिकना कर लीजिए। फिर इसे इस तरह से देखिए चिकना जब हो जाए तब इसे आप क्या करिए, इस तरह से हमें प्रेस कर लेना है। तो इसे इस तरह से दबा लीजिए। तो इस तरह से दबाकर इस तरह से हमें दबा लेना है। फिर अंगूठे की हेल्प से इस तरह से होल बना लेना है दोनों तरफ से। तो देखिए एक बालूशाही बनकर तैयार है। इसे प्लेट में रख लेंगे। फिर इसी तरह मैं दूसरी बालूशाही भी बना लूँगी। इसी तरह इसे चिकना कर लेना है। फिर इस तरह से दबाकर उंगली की हेल्प से दोनों तरफ होल कर लेंगे। तो देखिए ये दूसरी बालूशाही बनकर तैयार है। तो देखिए इसी तरह मैं तीसरी बालूशाही बना लूँगी। उंगली की हेल्प से दोनों तरफ से होल कर लेना है। फिर मैं ये लास्ट बालूशाही बना लूँगी। तो इस तरह से प्रेस कर लेना है। जब अच्छे से प्रेस हो जाए तो इसे अच्छे से चिकना कर लीजिए। फिर उंगली की हेल्प से दोनों तरफ से होल कर लेना है। तो देखिए हमारी सारी बालूशाही बनकर तैयार है। तो चलते हैं बालूशाही को तलने के लिए। तो इसके लिए मैं चेक करूंगी कि तेल कितना गर्म है। इसके लिए मैं एक छोटा सा आटा का टुकड़ा तेल में डाल दूंगी और देखिए पहले हल्की हल्की बबल्स आएगी, फिर ये तेल में उठकर इस तरह से ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि तेल अभी हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो बालूशाही को तलने के लिए तेल हल्का गर्म ही होना चाहिए और गैस का फ्लेम स्लो होना चाहिए। जब तेल हल्का गर्म हो तब बालूशाही इस तरह से कढ़ाई में डाल देना है। तो जितना कढ़ाई में आ सके उतना बालूशाही डाल दीजिए और कुछ मिनट तक इस तरह से आप बालूशाही को सिकने दीजिए। तो देखिए इस तरह से कुछ मिनटों तक सेकना है। कुछ मिनटों के बाद आप देखिएगा कि बालूशाही फुलकर ऊपर आ जाएगा। तो देखिए तेल के ऊपर इस तरह से बालूशाही उठकर आ जाएगा। इसे भी कुछ मिनटों तक और सिकना है जब तक कि बालूशाही एक तरफ से हल्का ब्राउन या हल्का बादामी कलर का ना हो जाए और फ्लेम को इस समय मीडियम कर देना है। तो देखिए एक तरफ से बालूशाही हल्का बादामी कलर का हो गया है तो मैं एक तरफ से इस तरह से टर्न कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से पलट लेना है। तो सारे बालूशाही को इस तरह से पलट लीजिए। फिर इसी तरह उलट पुलट के दोनों तरफ से बालूशाही को अच्छी तरह हल्का ब्राउन कलर का सेक लेना है। तो देखिए इस तरह से तो इस तरह से हमें बालूशाही को अच्छे से सेक लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए हमारे बालूशाही सिककर तैयार है। इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो सारे बालूशाही को प्लेट में निकाल लीजिए। इसका देखिए कलर कितना अच्छा आया है और बालूशाही बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेकी बना हुआ है। बालूशाही जितना फ्लेकी बनेगा उतना ही जब हम लोग चाशनी में से डालेंगे तो उतना ही चाशनी इसके अंदर जाएगा और बालूशाही उतना ही जूसी और टेस्टी बनेगा। तो देखिए हमारा ये बालूशाही तल के तैयार है। तो बालूशाही के दूसरे बैच को तल लेते हैं, लेकिन अभी तेल बहुत गर्म है। तो क्या करेंगे कि गैस को ऑफ कर देंगे और जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम लोग बालूशाही को तलेंगे। इस बीच क्या करेंगे कि जो हमने बालूशाही फ्राई किया था उसे मैं चाशनी में डाल दूंगी। तो देखिए चाशनी अभी हल्की हल्की गर्म है। तो इस तरह से फिर हम एक एक करके इस तरह से बालूशाही को चाशनी में डाल देना है। फिर इसे स्पैचुला या स्पून की हेल्प से चाशनी को बालूशाही के ऊपर इस तरह से डालना है ताकि चाशनी बालूशाही के अंदर तक चली जाए। तो देखिए इस तरह से स्पून की हेल्प से आप चाशनी को बालूशाही के ऊपर डालते जाए। तो इसी तरह उलट पुलट कर चाशनी को डाल देना है बालूशाही के ऊपर।
ताकि चाशनी अंदर तक चली जाए। फिर इसे कवर करके 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है। तो देखिए कढ़ाई अब हल्की ठंडी हो गई है, तो मैं गैस को ऑन करके फ्लेम को स्लो कर दूंगी और जितने बचे हुए बालूशाही थे उसे भी कढ़ाई में डाल दूंगी तलने के लिए। तो देखिए इस तरह से, और जैसे मैंने पहले प्रोसेस में बताया था उसी तरह बालूशाही को तल लेना। तो देखिए बालूशाही फूलकर ऊपर आ गई है। इसे भी दोनों तरफ से हल्की ब्राउन होने तक उलट पुलट कर अच्छे तरह से तलना है, जब तक कि ये थोड़ी क्रिस्पी ना हो जाए। तो देखिए इस तरह से फ्लेम को मीडियम कर लेना है और बालूशाही को थोड़ी देर और सीखने देना है। जब तक बालूशाही सीख रहा है उस बीच मैं क्या करूँगी कि जो बालूशाही मैंने चाशनी में डाला था उसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से सारे बालूशाही को प्लेट में निकाल लीजिए। तो देखिए बालूशाही का कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही रसीला और बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना कि बिल्कुल शॉप से लाए हैं ये। देखिए जो बालूशाही मैंने तलने के लिए डाला था ये भी सिक कर तैयार है, इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से सारे बालूशाही को प्लेट में निकाल लीजिए। जब बालूशाही प्लेट में निकल जाए तब इसे चाशनी में इस तरह से डाल देना है। तो इस तरह से ही डालकर फिर इस स्पून से चाशनी को बालूशाही के ऊपर डालते जाना है, जैसे मैंने पहले दिखाया था, ताकि चाशनी बालूशाही के अंदर तक चली जाए। फिर इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना। तो देखिए हमारे बालूशाही ये बनकर तैयार है। इसे भी अब प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे बालूशाही को इस तरह से हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए ये देखने में कितना इसका अच्छा कलर आया है और ये बहुत ही जूसी और खस्ता बना है। अब मैं इसको तोड़ कर दिखाऊँगी। तो देखिए ये अंदर से कितना जूसी है, देखिए पूरा अंदर से चाशनी इसमें भरा हुआ है और ये खाने में बिलीव करिए बहुत ही टेस्टी बना है। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से प्लेट में सारे बालूशाही को निकाल लीजिए। तो इस तरह से हमें निकाल लेना है बालूशाही को। फिर मैं कटे हुए काजू से गार्निश कर दूंगी। तो इस तरह से बालूशाही के ऊपर कटे हुए काजू को डाल देना है और इसे अच्छे से गार्निश कर लेना है। तो देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, देखने से लग रहा है ना कि ये बिल्कुल ये मार्केट जैसा है, मार्केट से लाया हुआ बालूशाही है। इसका टेस्ट बहुत ही यमी और टेस्टी है। तो देखिए ये तैयार है बालूशाही जो बहुत ही खस्ता और जूसी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि वीडियोज़ की फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप नीचे दिए कॉमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कॉमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।